जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आपके साथ आज का जो कलाम की खिदमत के लिए पादरी साहब ने मुझे यहाँ खड़ा किया, उसका मज़मून यूं बना, शरीयत और फजल। क्या है जी? शरीयत और फजल। शरीयत और फजल। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का और तमाम यूहन्नाबाद और लाहौर यूहन्नाबाद वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इस लायक समझा ताकि मैं खुदा की बातें और जो समझ मुझे दी वो हम एक दूसरे से डिस्कस कर सके। तो पहले हम एक लफ्ज इकरार करेंगे, खुदा का बेटा आ गया, उसने हमें समझ बख्शी ताकि इन बातों को समझ सके। जब तक खुदा का बेटा समझ ना दे तो कोई समझ नहीं आ सकती। तो इसलिए खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमें वो समझ दे। ऐसा बोलूं ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको दे देंगे सर। नहीं, अच्छा ठीक है। तो मजमून क्या था जी? शरीयत और फजल। क्या है जी? शरीयत और फजल। हमें जो समझ मिली है, हम समझते हैं एक है पुराना अहदनामा और एक है नया अहदनामा। अहद में फर्क है और नामा में भी फर्क है। जब हम अहद की बात करते हैं तो लोग समझते हैं ये नामा की बात कर रहे हैं, और अहद और नामा में फर्क क्या है? ये मैसेज है जिन लोगों ने बाइबल की स्टडी की है, और या वो लोगों को समझ आएगी जो बाइबल की स्टडी करते हैं। जो बाइबल की स्टडी नहीं करते उनको इस मजमून की नहीं समझ आती। अहद कहते हैं दो आदमियों में एग्रीमेंट को, देने वाला यहोवा, लेने वाला मूसा, जिसको हम पुराना अहदनामा कहते हैं। पुराने अहदनामा किसको मिला जी? मूसा को। अहद की बात कर रहा हूं, नामा की नहीं। अहद होता है दो आदमियों में एग्रीमेंट। तो नामा वो होता है जो अहद किया जाए और उसे लिख लिया जाए। बात नामे की नहीं हो रही, बात हो रही है अहद की। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। यूहन्ना की अंजील ये बड़ा जबरदस्त रसूल है जी। रसूल साहब भी जबरदस्त है। इसका मुकशफा फर्क था, इसकी पहचान फर्क थी। मत्ती ने निस्बनामे से शुरू किया है यीशु को, लूका ने भी निस्बनामा से शुरू किया है, मरकस ने भी निस्बनामा को बयान किया है। इस शख्स ने निस्बनामा से यीशु को शुरू नहीं किया। इसकी पहचान फर्क है, इसकी मोहब्बत भी फर्क है, इसकी मोहब्बत भी फर्क है। इसका यीशु के साथ चलने का अंदाज भी फर्क था। जब यीशु के साथ बैठता ना तो अपनी पेशानी उसके सीने के साथ लगाता था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूहन्ना। वैसा किसी को मोशो हो गए तो इन्हों कर दे, मैं वैसे परेशानी मेरे वास्ते बन जाएगी। सर बैठ जाओ, जिथे कोई बैठा बैठ जाओ, जेड़ा आएगा पीछे बैठ जाएगा। अगर सारे जगह चेंज करते रहेंगे तो फिर मैं अपनी जगह पे कायम नहीं रहूंगा। माजरत के नाम हाथ जोड़ जरा हम सिर्फ देखो, मैं तेरी प्रस्तुत चे तेरी इबादत चे किसे इंतजाम चे बोले हुन मेरी वाली हुन किसे में नहीं बोलना, हुन सिर्फ सुनना है जिस तरह मैं खामोशी दे नाल सुन। ओके माजरत। यूहन्ना बड़ा जबरदस्त रसूल था। अब मुझे फिर से शुरू करना है। यूहन्ना इस कदर जबरदस्त रसूल था, ये यीशु के सीने के साथ टेक लगाता।
यीशु के सीने के साथ टेक लगाता था। और इसकी बाबत जब इसको स्टडी करें तो मालूम होता है ये इनमें फलक का टीचर है, इनमें फलक का। इसने यीशु को पेश किया है अज़ल से, और यीशु को क्या पेश करता है? मेरे साथ बोलना है आपने, एन आर हे हो लगास, एन आर हे हो लगास, जिसका मतलब है अज़ल में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। इसने यीशु को खुदा पेश किया है। इसकी समझ फर्क है। तो इसी बात को यह पेश करता है दो लीडरों को। किनको पेश करता है जी? दो लीडर। एक लीडर है जी शरीयत का, तो दूसरा लीडर है फजल का। यूहन्ना की मार्फत अंजीली बयान और पहला बाब और आयत नंबर है 17। सब निकाले, आयत नंबर है 17, पहले बाब की 17 आयत जी। कोई भी पढ़ दे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 17। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। आमीन आमीन। शरीयत किसकी मार्फत मिली? नहीं, आपने गौर में, शरीयत किसकी मार्फत मिली? मूसा की मार्फत। शरीयत किसकी मार्फत मिली? मूसा की। तो शरीयत मूसा कब आया? तो बाइबल तो पहले भी थी, मूसा से पहले भी तो बाइबल थी। हमने तो ये सीखा है जी संडे स्कूल में। संडे स्कूल में क्या सीखा जी? पैदाइश से लेकर इस्तिश्ना की किताब तक शरीयत। बेशक मूसा ने लिखी है ये किताबें, शरीयत तो मूसा से शुरू हुई है। तो मूसा से पहले भी तो लोग थे, मूसा से पहले भी तो ज़ाब्ता हिजात था, मूसा से पहले भी तो कोई कानून था। आदम के घराने से कानून था, शादी ब्याह भी होती थी, इबादत भी की जाती थी, गीत भी गाए जाते थे, हदिये भी लिए जाते थे, दायकियां भी ली जाती थी, प्रस्तश भी की जाती थी, रद्द भी होते थे और पास भी होते थे, मकबूल भी होते थे और रद्द भी कर देता था खुदा। ये तो आदम के घराने से, उनका क्या कानून था? वहां तो शरीयत नहीं है जी। वो फर्क है, वो अहद ही फर्क है। वो अहद है, वो शरीयत नहीं, उसको बोला जाता है हम्मुराबी। क्या बोला जाता है? हम्मुराबी। ये हम्मुराबी कौन था? एक बादशाह था जिसने एक लॉ बना दिया। जब लॉ बना दिया, उनके लॉ के मुताबिक बहनों से शादी की जाती थी। बताएं ये हमारा लॉ है जी? है तो बाइबल में, 6 बाब में वो बहनों से शादी करते थे। आदम के घराने वाले भी बहनों से शादी करते थे। आदम से लेकर इब्राहिम तक सबने बहनों के साथ शादी भी की। इब्राहिम ने खुद अपनी बहन से शादी की थी। उसके बाद की 2 बीवियां थी, एक से इब्राहिम था और दूसरी से सारा। इसलिए इब्राहिम ने कहा भी तू मेरी बहन है बादशाह के आगे। वो लॉ फर्क था, वो हमारे लिए नहीं था। तो नूह के दौर में लिस्ट ही फर्क है खाने पीने की। तमाम मछलियां, तमाम कीड़े, तमाम चौपाए तेरे खाने के लिए है। जब हम शरीयत में आते हैं तो वहां लिस्ट फर्क है। क्या खाना है? ऊंट नहीं खाना, खरगोश नहीं खाना, सूर नहीं खाना, वो मछली नहीं खानी जिसका चाना नहीं उतरता, वो खानी है जो चाने वाली है, बगैर चाने वाली मछली नहीं खानी। ये के लिए थी? शरीयत के लिए। हमने शरीयत को समझा क्या है? प्रॉब्लम ये है हम हर हिस्से को अपने पर लगाते हैं। अगर हम हर हिस्से को कलाम पर अपने पर लगाएंगे, बेशक ये हमारे लिए है, अहद फर्क है।
पहला अहद हम्मुराबी का, दूसरा अहद नहीं जी नूह इब्राहिम का, तो इब्राहिम के बाद है जी शरीयत, और शरीयत के बाद है नया अहदनामा। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपकी दिलचस्पी लेने के लिए, भाई आप किस अहद के हो? मूसा के अहद के हो? बोलेंगे जी, बोलेंगे नहीं। हम्मुराबी के? नहीं। किसके? फजल के। क्या बात है जी, क्या बात है, किसके हैं जी? गीत आपने एक भी फजल का नहीं गाया। हम्मुराबी यहोवा के गीत गाते थे। उस वक्त से यहोवा का नाम लेकर वो इबादत करते थे। यहूदी यहोवा का नाम नहीं लेते थे। अभी नेट भी आपके पास है, अभी सर्च कर ले। वो तो यहोवा नाम ही नहीं लेते थे, वो कहते थे एदोनाई, क्योंकि वो कहते थे इतना बड़ा नाम, इतना मुकद्दस नाम हम अपनी जुबान से नहीं, जिस कलम से लिखते थे उसको 14 दफा धोते थे और फिर उसको तोड़ देते थे। कहते इससे और कुछ ना लिखा जाएगा, इससे यहोवा लिखा गया है। वो तो नाम नहीं लेते थे, उसके हम वजन, उसके बराबर का एक लफ्ज उन्होंने एदोनाई निकाल लिया, क्योंकि उन्हें 10 हुक्मों में से एक हुक्म दिया गया था, बेफायदा नाम उसका नाम लेना। उसका नाम आपको यहोवा मिला है? आपको कौन सा नाम मिला है? ना वो जमीन पर है, ना वो आसमान पर है, ना वो पाताल में है। एक ही नाम है जिसके आगे हर एक घुटना झुक जाएगा। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हम्मुराबी को मिला यहोवा, शरीयत वालों को मिला एदोनाई, हमको क्या मिला? यीशु। क्या बात, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यशुआ रखना। ये वो यशुआ की बात नहीं हो रही जो आपके घरों में है, उस यशुआ की बात नहीं हो रही, ये वो यशुआ है। यशुआ के 2 मानी है। जो पुराने अहदनामा का यशुआ है वो नजात दिलाता है, जो हमारे पास यशुआ है वो नजात देता है। पुराने अहदनामे वाला नजात दिलाता है और नए अहदनामे वाला नजात देता है। एक पल में देता है, उसी वक्त देता है। डाकू को कहता आज ही तू मेरे साथ, कल नहीं, परसों नहीं, और दिन नहीं, मैं पूछकर बताता हूं। कहता आज ही तू मेरे साथ। शरीयत का कानून फर्क था। शरीयत सच्ची है। शरीयत क्या है? सच्ची है। शरीयत आदमी को रास्तबाज नहीं बना सकती। एक भी बंदा दिखा दो जो शरीयत में रास्तबाज हो, क्योंकि ग्रंथियों के रोमियों के खत में लिखा है, 3 बाब में लिखा है, शरीयत के बगैर एक भी रास्तबाज नहीं। जरा पढ़ लेते हैं एक हवाला, मैं फिर इसी आयत पर आऊंगा जी। अभी मैंने शुरू नहीं की, पहले बात मूसा की कर रहा हूं जो लीडर है, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत है तो कानून भी मूसा की मार्फत। अगर अहद है तो उसकी बरकत भी है, अगर कहानत है तो उस अहद की कहानत भी है। यीशु भी काहन है और मूसा भी। यीशु भी बादशाह है, मूसा ने भी बादशाही की है। फर्क क्या है यीशु और मूसा की बादशाही में? फर्क क्या है यीशु और मसीह की कहानत में? फर्क मूसा की कहानत में क्या था जी? पहले जरा एक हवाला पढ़ ले, रोमियो 3 बाब की 10वीं आयत। ये स्टडी वाला मैसेज है ना जी, मजमूनी मैंने पादरी साहब को बोला था, ये स्टडी वाला मैसेज है जी। जी 10वीं आयत जी। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं। चुनाचे है, लिखा है, कहां लिखा है? शरीयत में लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। फर्ज कर लें अगर कोई रास्तबाज बन भी जाता तो उसकी रसाई कहां तक थी? अगर कोई रास्तबाज
बन भी जाता था। शरीयत की शर्त थी, शरीयत शर्तों के साथ है। शर्त क्या है जी? मैं तुझे माफी इस वक्त दूंगा, पहले कफारा लेकर आ, पहले कुर्बानी लेकर आ, फिर नजर की कुर्बानी लेकर आ, फिर तू अपना सर ढांप ले। महकूम है तू। इसलिए मर्द शरीयत में हर एक मर्द क्या करता था? सर ढांपता था। आपने सर नहीं ढांपा हुआ क्योंकि आप महकूम नहीं। शरीयत जितना मर्जी कर ले, बंदे के अलावा बंदे को कुछ नहीं बना सकती। बंदा है जी। मैंने ठीक है पादरी साहब? मूसा खुदा का क्या था जी? बंदा। यशवा क्या था जी? बंदा। दाऊद क्या था जी? बंदा। कई भैन भी कहती है ऐ मेरा बंदा है। बंदे का मतलब होता है गुलाम। तो जो गुलाम अपने शौहर को बनाती है तो वो किसकी बीवी ठहरी? तो जो अपनी बीवी शौहर को बादशाह बनाती है वो उसकी फैसला खुद ही कर ले। गुलाम बनाना है तो फिर आप गुलाम की बीवी, अगर बादशाह बनाना है तो फिर मलका। तो शरीयत में बंदे ही बनते थे और बंदों के आगे 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 वो चलता था। शरीयत और फजल का बात चल रही है, बंदों के आगे आगे खुदा चलता था। कैसे चलता था जी? आग बनकर चल रहा था। मैंने ठीक कहा या नहीं जी? बिल्कुल जी। और अगर कोई खिदमत वाला है तो पाजी साहब ये भी पीछे जो जी 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 भाई साहब मैंने ठीक कहा ना जी? खुदा आग बनकर उसके आगे आगे चलता था। कभी बादल बनकर चलता था बंदे के साथ साथ साथ। क्या जी? साथ 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 साथ। ये तो शरीयत में भी चलता था। फिर फर्क क्या हुआ? फजल क्या हुआ? जो उसने साथ साथ ही चलना है वो तो शरीयत में भी चलता था, वो तो हमाराबी में भी चलता था। फर्क क्या है? फजल किस बात का हुआ है? पहले भी बंदा था, अब भी वो बंदा है। पहले भी अगर इबादत करेगा तो रोटी और पानी पर बरकत देगा, अब भी इबादत करेगा तो रोटी और पानी पर बरकत देगा। ये तो शरीयत में भी मिलती थी। हमने एक ही सबक रट्टा लगाया हुआ, इबादत करेगा तो रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। सुनिए, रोटी पानी उनसे ज्यादा है जो इबादत नहीं करते। नेट देखें, वाल्मीकि देखें, बुद्ध मस्जिद देखें जो खुदा को मानते ही नहीं है जी, उनके पास तो रोटी ज्यादा है, वो आपको फंड भी देते हैं, वो खुदा को नहीं मानते। जरा 2 मिनट सोचिए, फजल क्या हुआ? रोटी मिल गई, ये 3 मंजिली मकान बन गया, अच्छी जॉब मिल गई, डॉक्टर बन गई बेटी, इंजीनियर बन गया बेटा, ये फजल हुआ? फजल क्या हुआ है? ये सब चीजें तो पहले भी थी। यहां तक था पहले शरीयत में, सुनिए, सूरज को रोक देते थे शरीयत वाले। यशवा जिसका नाम है, उसने कहा सूरज रुक जा। यसाया भी शरीयत का है, कहता सूरज को कितने आगे मिनट करूं और कितने पीछे करूं। ये तो शरीयत वाले हैं, आप कौन से हैं? ये तो सारे काम शरीयत वाले कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पहले वो कहते से सी बड़ी गुलाम, असी भी कहते सी गुलाम। पहले कहते थे वो बंदे हैं, आप भी बंदे हैं। फजल को जाने, फजल को जाने। सुनिए, यहां एक जुमला कह दूं मैं, शरीयत इल्म है, शरीयत कानून है, शरीयत ज़ाब्ता हयात है, फजल कानून नहीं। शरीयत फजल कोई डॉक्ट्रिन नहीं, फजल कोई नजरिया नहीं, फजल कोई अकीदा नहीं। सुनिए, फजल क्या है? फजल रूह है। फजल क्या है जी? रूह। कभी हमने फजल का रूह मांगा जो फजल को बयान कर सके? फजल लफ्जों में नहीं है जी, फजल का तो पादरी लफ्जों में नहीं है जी। देखा तुम लफ्जों के खादम
नहीं। ये लफ्जों के जरा बोलिए ना जी, बल्कि रूह के। और फजल वाला पादरी फर्क है, शरीयत वाला फर्क है। फजल में हर एक रास्तबाज बना दिया गया है, शरीयत में पहले रास्तबाज बनो। क्या टारगेट है? ये टारगेट है चल के यहाँ तक है ना जी, फिर तुझे रास्तबाज मानूंगा, पहले तू यहाँ तक आ। ना किसी से आया जाता था इसलिए कोई रास्तबाज नहीं बनता। अगर कोई बन भी जाए, मूसा जैसा बंदा लगा ले तो कहाँ जाएगा जी? शैमुल वर्गा बंदा लगा ले जी, कहाँ जाएगा जी? दाऊद जैसा बंदा लगा ले, यर्मिया जैसा बंदा लगा ले, कहाँ जाएगा? उसकी रसाई कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचेगा? सुनिए, वो आलम रवा से आगे नहीं जा सकता, वो इब्राहिम की गोद से आगे नहीं जा सकता। मैं कभी बहुत दफा देखता हूँ जनाजों पर कह रहे थे ये बंदा मर गया जी, इब्राहिम की गोद से चला गया जी। वो तो शरीयत वाले भी जाते थे। सुनिए, उनकी रसाई जो थी कहां तक थी जी? आलमे रवा तक। आलमे रवा एक आलम है, जैसे ये मट्टी का आलम है, वो रूहों का आलम है। आप पर ये फजल हुआ है भाई, आप भी आलमे रवा में जाएं। आपकी रसाई आलमे बाला पर है, आप पर ये फजल हुआ है, आप आलमे रवा तक नहीं बल्कि आलमे बाला पर, जहां बाप है, जहां खुदाए सलूस है, जहां बेटा है, जहां बाप है। यीशु ने खुद कहा जहां मैं हूंगा वहां आलमे रवा में नहीं, यीशु आलमे बाला पर है। तो बंदे तो शरीयत में होते हैं, आप क्या हैं? आप भी बंदे हैं। आप दुआ नहीं करते? क्या दुआ करते हैं? जो रोज दुआ करते हैं, यीशु ने सिखाई है। हम बेटे, हम क्या है? बेटे में और बंदे में क्या फर्क है? बंदा गुलाम होता है, ये हमारा बंदा है जी, ये हमारा फलाना है जी। तो जब बात फर्जंद की होगी, कभी बंदे को आपने मिरास दी है जी? मिरास किसको मिलती है जी? बेटे को। तो आप क्या हैं? हम बेटे। ये है कि आप पर फजल एक पल में हुआ है। पहले आप बंदे थे, पहले हम गुलाम थे, पहले हम पता नहीं क्या था। जब फजल हुआ तो हम फर्जंद ठहरे। हम क्या ठहरे? फर्जंद ठहरे। इसलिए आप अब्बा कहते हैं। कोई कौम कह सकती है, कोई यहूदी कह सकता है, कोई हम्मराबी कह सकता है खुदा को बाप या अब्बा। कौन कहता है? जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया और उसने उसे हक बख्शा, उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारे। आप बाप कहते हैं तो कायनात की, जमीन की नहीं कह रहा, कायनात की कह रहा हूं, कायनात की हर चीज आपकी है, क्योंकि आप फर्जंद हैं, आप वारिस हैं, आपको दी गई है, क्योंकि आपका कानूनी, शरी, रूहानी हर तरह का हक फर्जंद का होता है। मैं पादरी साहब से पूछ रहा था, आपके कौन से बच्चे जो जबरन आपसे चीज लेते हैं? इन्होंने कहा जी यशुआ। मैं कहा बंदा समझदार किधर है वो? फजल भी ये है, जो चीज ना लेनी हो बाप से आप ले सकते हैं। उसे पता हो मैं फर्जंद हूं, उसे पता हो मैं क्या हूं। बंदा ने पूछता साहब जी मैं फ्रिज खोल के पानी ले रहा, इंजी पूछेगा नहीं जा सकते, फर्जंद मंगेगा नहीं, खुद ही उठा लेगा। और नहीं तू नहीं है, ए पादरी साहब आसो कह रहे, पादरी साहब हो रहा नहीं जी नहीं, मैं लेनी, क्योंकि फर्जंद है। ये है आप पर फजल हुआ, आपको फर्जंद है। आप क्या हैं जी? तो ऐसी एक ही गल सीख ली, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांग 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 के मंगते ही हो गए, मंगी जाना मंगी जाना मंगी जाना, मांगते रहो। और भाई आप बादशाह बना दिए गए हैं, आप फर्जंद है। फर्जंद घर में ऑर्डर देता, लिखा तुम्हें काहिन और बादशाह बना दिया ताकि जमीन पर क्या कर नहीं मांगो, लिखा है बच्चे मांगो तो तुम्हें दिया जाए। और ये भी रुख है मांगो, और ये भी रुख है आप फर्जंद हैं।
क्या लिखा हुआ है यूहन्ना? शरीयत तो मूसा की मार्फत, मगर क्या क्या मतलब है जी? जिनको उर्दू आती है वो बोले, मुझे पता है इंग्लिश आपको आती है। मगर का क्या मतलब? मगर कब लगता है उर्दू में? पिछले वाले सेंटेंस को डिनाई करें जी, जो पीछे ना हो। जरा मैं चाहता हूँ भाई साहब जरा आयत निकालिए यूहन्ना की इंजील वाली। क्या बात है, बेटी ने बता दिया इसको उर्दू आती है जी, बड़ी खुशी की बात है जी। जी पहले बाब में जिससे पहले बाप की 17 है जी, शरीयत तो यहाँ से हाँ जी, लिखा कि इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। मगर भाई जो पहले बातें नहीं थी अब होने लगी हैं, जो पीछे बातें नहीं, पीछे काम नहीं हुआ शरीयत में वो काम। 2 मिनट रुकेंगे, बड़ा गहरा रसूल है, मैंने आपको बताया। इसने क्या? मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। जरा 2 मिनट रुकना पड़ेगा जी। मगर को याद रखें, मगर क्या है? पीछे नहीं। मगर का क्या मतलब है जी? पीछे नहीं है ये चीज। फजल नहीं है पीछे, फजल नहीं जी, नहीं। शरीयत में क्या है? सच्चाई। क्या मुझे बताओ शरीयत में सच्चाई नहीं थी? जरा रुकिए, जरा बताएं मुझे, सच्चाई थी या नहीं? तो ये आयत को कैसे टैली करेंगे? करें इसे बैलेंस। अनबैलेंस ही बाइबल सुनते रहते हैं, अनबैलेंस ही सुनाते रहते हैं। करें इसको बैलेंस। अगर सच्चाई थी तो फिर मगर क्यों लगाते? फिर तो कोई और लफ्ज लगना चाहिए था। ये लिखा है ना जी, मगर फजल और सच्चाई। मगर का मतलब मैं अब बात करने लगा हूं जो पहले नहीं थी। क्या पहले सच्चाई नहीं थी? मैं स्कूल से भागा हुआ पादरी नहीं, मैंने सीखी है बाइबल। मुझे पता है कैसे ज़हन को रोकना। सबके ज़हन रुक गए ना जी, आगे नहीं चल रहे। क्या कहें? शरीयत को कैसे कहें नहीं सच्चाई थी? मानना तो पड़ेगा या तो जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं आता तो फिर हमने बाइबल भी नहीं सीखी। हमने मोटी मोटी बाइबल पढ़ी है जी। जब चारा खाते हैं ना, भैंस को चारा देते हैं, 2 चालें होती है। एक होती है मोटी मोटी चाल, वो मोटा मोटा चारा होता है। एक होता है ब्रिक ब्रिक। अब मुझे बताइए, मैं आपको मोटा चारा दे रहा हूँ या ब्रिक ब्रिक? ब्रिक दे बहुत है ब्रिक दे रहे हैं जी। फिर रुकेंगे जी। पहले सच्चाई थी तो फिर ये क्या जवाब है सच्चाई ने? सुनिए, पहले सच्चाई की बातें थी। पहले क्या था जी? सच्चाई की, क्योंकि शरीयत तो है ही लफ्जों में थी। सच्चाई की बात, अब सच्चाई की बातें नहीं है जी, अब तो सच्चाई का रूह है। आमीन। अब क्या है जी? सच्चाई का रूह, जो शरीयत ने नहीं दिया। शरीयत ने बातें दी है सच्ची, तो फजल ने क्या किया? सच्चाई का रूह ही दे दिया। हालेलुया। सच्चाई का रूह, सच्चाई के रूह से मुराद क्या ले? उस सच्ची की सारी खूबियां। पहले रास्तबाजी लफ्जों में थी, अब रास्तबाजी का रूह है। अब क्या है जी? पहले पकीजगी की बातें थी, अब पकीजगी का रूह है। पहले तमाल था, अब तमाल का रूह है। पहले ले और बंदे थे, अब फर्जंद है। अब बंदों और खुदा का, इनके काम में भी बड़ा फर्क है। जरा इस्तिश्ना का हवाला देखते हैं जी, बड़ा जबरदस्त 6वां बाब। ये भी बड़ा ब्रीफ पॉइंट है जी, मैं चाह रहा था कि मिस ना हो जाए। इस्तिश्ना 6वां बाब 4थी आयत। पढ़े जी 4थी आयत। लिखा जी, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। जी आगे भी। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। जो मैं बातें तुम्हें देता हूँ तेरे दिल में आगे
नक्श रहे जी। और तू यहां तक कि तू इनको, कौन जी? तू इनको, इस्राएल को कहा जा रहा, सुन इस्राएल, तू इनको अपने बच्चों को याद दिलाना, ऐसे लिखा जी। तू इनको, बैठ जाए जरा तू पर रुकते हैं जी। तू इनको क्या करना जी? तू इनको, तुमसे मुराद मैं कह सकता हूं बंदे, तू इनको याद दिलाना। क्यों भाई साहब मैं ये कह सकता हूं? मूसा को कहा जा रहा है, जो भी लीडर हो उसको कहा जा रहा है तू इनको क्या करना जी? याद दिलाना। कौन याद दिलाएगा शरीयत में? बंदे। शरीयत में कौन याद दिलाता है जी? बंदा। खुदा नहीं याद करवा रहा, कौन याद दिला रहा है जी? बंदा। बात की समझ आ गई है नहीं जी? कौन शरीयत में याद दिला रहा है जी? बंदा। तो फजल में बंदा याद नहीं करा रहा, बंदा नहीं याद करवाता। पापी साहब ने बड़ा जोर दिया, कौन याद दिलाता है? लिखा है, अब्रानियों को खात निकालिए जरा। अब्रानियों जी, अब्रानियों पहला बाब, सॉरी अब्रानियों 8वां बाब और 10वीं आयत। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये, दोनों को टैली कीजिए, मुवाजना हो जाएगा, हर बात का मुवाजना हो जाएगा। अब्रानी 10वां बाब 8वीं आयत। जी जी, 8वें बाब की 10वीं आयत। जी। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा। कौन लिखेगा जी? खुदावंद। खुदा कहता मैं लिखूंगा। शरीयत बैठ जाए, शरीयत में कह रहा है तू इन्हें याद दिलाना, नए अहदनामा में कह रहा है मैं करूंगा। फैसला करे कौन ठीक काम करेगा, खुदा काम करे या बंदा? खुदा। तो नए अहदनामा में कौन काम कर रहा है? खुदा। कहता मैं अपने कानून तुम्हारे जहनों में डालूंगा और दिलों पर लिखूंगा। ये फर्क बहस है, आपके दिलों पर। होमवर्क दे जाता हूं आपको, आपने कोशिश करनी आपके दिल पर क्या लिखा। और ये तो मजे की बात यहाँ बनेगी, ये तो सारे डॉक्टर हैं। आपके दिल का आपने, आपका तो एक्सरा जो भी उसका होता फ्री हो जाएगा। इस दिल पर क्या लिखा हुआ है जरा ढूंढे, कभी आपने किया भी होगा। दिल पर लिखा हुआ कुछ मिला? बाइबल में लिखा है, मैं खुदा खुद कह रहा लिखूंगा, तुम्हारे जहनों में डालूंगा। इसलिए मुझे शायद की समझ आ गई, तो मैंने कभी मैसेज लिख कर नहीं दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गई है जहन में नक्श करेगा और दिलों पर खुदा लिखेगा। जब खुदा लिखता है, लिखा क्या है? नजर नहीं आता, लिखा है। नजर आए या ना आए फिर भी मानेंगे लिखा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है लिखा है। नजर नहीं आता फिर भी मानेंगे लिखा है। क्या लिखा है दिल पर? वो तो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया, स्याही के साथ लिखा गया। ये तो गोश्त दीन दिलों पर लिखा गया। वो जो लिखा है वो क्या लिखा है? शरीर पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया 10 हुक्म। ऐसा ही है जी, 10 हुक्म लिखे गए जो पढ़े जाते थे इन आंखों से, क्योंकि वो मादा सूरत में थे, क्योंकि वो अहद ही मादा था, वो अहद ही लफ्जों का था। तो कानून भी लफ्जों में देना था, हुक्म भी लफ्जों में देने थे। तो नया अहद तो रूह का है। नया अहद क्या है जी? रूह का। तो मैं ये जहां इसलिए रुका हूं भाई, दिल पर क्या लिखा है ना दिलचस्प। मुझे ये बताया, आपको कुछ फायदा हो रहा है? कोई समझ भी आ रही है? तो जो लिखा है वो क्या लिखा है? शरीयत में था चोरी ना करना, फजल वाला पादरी आके भी कहता है चोरी ना करना। फजल वाला, शरीयत वाला कहता था तौबा कर, फजल वाला भी आकर कहता है तौबा कर। शरीयत वाला कहता था ज़ना ना करना, फजल वाला भी आकर कहता है ज़ना ना करना। भाई फजल क्या हुआ है? शरीयत ही सुनानी है तो सुनिए। शरीयत महदूद है। शरीयत क्या है जी? महदूद है। शरीयत सिर्फ बनी इस्राइल के लिए है। इसका सबूत दे देता हूं। सामरी औरत, जब यसूस यकूब के कुएं पर था तो वो कहता मुझे पानी पिला,
कहती तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यहूदी तो पानी नहीं पीते थे किसी का, यहूदी तो किसी के साथ खाते नहीं थे, गुजर जाते थे। तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यहूदी लेन देन नहीं करते थे, वो रिश्ते नहीं करते थे। तू यहूदी होकर मुझसे मांगता है। कहता तू जानती तो तुझसे जिंदगी की नदियां जारी हो जाती। और कोई रावी नहीं वाक पानी सी, इल्म जाहिर हो जाना था। क्यों? फर्क इल्म था, वो मादा के चक्कर में थी। क्योंकि आपके दिल में क्या लिखा है सुनिए। जिन्होंने यीशु को कबूल किया, यीशु को किसने कबूल किया? कबूल भी किया या नहीं? अगर मैं पूछूं कबूल करना क्या होता है? जी, कबूल करना क्या होता है? जी जी, और कोई बोल भाई, कबूल करना क्या होता है? जो उसने कफारा दिया है उसको मान। जी, और कुछ? भाई जी आपकी शादी हुई है? हाँ, क्या बात है जी। कुछ अपनाना कुछ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। कुछ को ले लेना, कबूल करना होता है। जैसे आपकी शादी हुई, आप अपनी बीवी को पहले जानते थे? जी। ओह वेरी गुड। देख लो जी, अब बच्चों देख लो। आपने क्या पूछा था? बीवी को जानते हैं? हाँ जी, पहले से पहले। हाँ, जो निकाह नहीं होया। निकाह तो पहले भी जानता था। मतलब ये तो पहले निकाह से पहले मंगनी हुई थी ना? नहीं, वो तो भी पहले, रिश्ते तो पहले। और रिश्ते तो 3 साल पहले भी जानता था। जानता है, वेरी गुड। वे लोग बड़ी हिम्मत जानता है, फिर भी कर ले। इना वास्ते नहीं क्लैपिंग करो, जानते होए कर ले। ओ बेटा जहर खा लिया। देखो जी, कबूल करना क्या होता है? जो पादरी साहब या फादर साहब होंगे, बाजी भी बैठी सी, भाई भी बैठा है सी, उन्होंने कहा जी कबूल है। जी कबूल है। कबूल है। जिंजदी सी उंजदी ही कबूल है। फिर उन्होंने पूछा तुसी भी नहीं जानते सी? नहीं सी जानते। जे तुसी जानते तो कोई नहीं शादी करनी, पक्की गल है, मेरे को हालो नहीं सी जानते। सिर्फ मुझे देखा होया सी, जानते नहीं सी। जानना और बात होती है। मरियम को भी फरिश्ते ने कहा तुम्हारे तेरे जानने से पहले, तेरे इकट्ठे होने से पहले एक दूसरे को ना जानना। ये होता है जानना। सारा समझ गए तुसी नहीं सी जानते। कबूल कर लिया, जानते नहीं सी। जो कबूल किया फिर उठे छड़ आए सी। नहीं ले। हाय हाय, कबूल करने का मतलब साथ रख लेना, सारी की सारी रख लेना, सारी की सारी खूबियां रख लेना। तो फिर बाद कहता तेन मैं जान गया है। फिर बेगमी कहती मैं तेन चंगी तरह जान गई। जानना होता है किसी को साथ रख लेना। पहले आदमी नहीं जानता, आपने यीशु को कबूल किया तो उसको साथ रखा, यह है कबूल करना। फिर उसको अपने साथ रख लेना, फिर उस जैसे हो जाना। जब मैंने अपनी बीवी को कबूल किया, मैं चावल नहीं खाता था, अब मैं खा लेता हूं। साथ रखने से वो खूबियां आती हैं। शौहर की बीवी में आती है। मैं फिर सियालकोट गया तो उन्होंने ना एक बोली जे सियालकोट आए, एतल ओतल, एतल ओतल, एतल ओतल, एतल ते ओतल। चलो समझते आ रही है। एतल ओतल। वो बेटी बोलती सी, तू भाई नहीं सी बोलता, तू एक दिन वो भी बोल रहा है एतल ओतल। ये मैं कहा जी कबूल करने की निशानी है। इन्हें दिलों कबूल किया है। बीवी का अक्स ही आ गया। तो इस तरह शौहर का अक्स बीवी दे चले जाता है। इस तरह जो ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। लफ्ज़ नहीं ना कबूल कीते। आप एक पेपर लें, उस पर लिखे गंदम, बोधे गंदम उगेगी नहीं। आप लिखे जी चारा सम क्या कुछ भी बीज के नाम ले, सरसों, तो सरसों उगेगी। जितने मर्जी बीज लिख दे कुछ नहीं उगेगा। क्या उगेगा? जब भी उगेगा बीज उगेगा, लफ्ज नहीं उगेंगे। लफ्ज की क्या बात है जी। लफ्ज 100 किलोमीटर पिंडी चले जाएं तो पिंडी किसी को भी आप मामा कह देंगे खुश हो जाएंगे, क्योंकि पिंडी के साथ पेशावर है। पेशावर मामे को बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा भरा समझते। मामा पठान सस्ती चीज दे देगा, ते गुजरा वाले लाहौर मामा कह के देखो दंद भन देंगे,
क्योंकि 100 किलोमीटर जाकर मैंने चेंज हो जाता है। फजल लफ्जों में नहीं है, रूह में है। आपके दिल पर क्या लिखा है? जब आपने यीशु को कबूल किया, आपके दिल पर लिखा है आप चोर नहीं, आप गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तुखम तुम में बना रहता है। आप चोर, पूरी दुनिया ने माना मसीह चोर नहीं, मसीह चोर नहीं, पूरी दुनिया ने माना मसीही कसम नहीं खाते। यहूदियों को कहा था बेफायदा कसम ना खाना, कसम ना खाना। आप तो कसम खाते ही नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको ये तालीम नहीं मैं देता आप कसम ना खाना, मैं कहता हूं आप कसम खा ही नहीं सकते। आप चोर है ही नहीं, आप हरामखोर है ही नहीं, आप बेईमान है ही नहीं, आप फ्रॉडिये है ही नहीं, आप झूठ बोलते ही नहीं है। झूठ ना बोलिए तो शरीयत भी कहती थी। अगर शरीयत ये ना कहती चोरी ना कर, मैं क्यों कर कर जानता। तो जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह भी नहीं होता। शरीयत, गुनाह का जोर है शरीयत। तो जहां शरीयत नहीं, तो रोमियो के खाते में लिखा हमें मसीह यीशु ने गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। मौत से भी आजाद कर दिया, गुनाह से भी आजाद कर दिया, और मूसवी शरीयत से भी आजाद कर ले जी। असि मूसवी शरीयत नहीं छड़ी, क्यों नहीं छड़ी? फिर बछड़े भी दिया करो, दाढ़ी भी रखा करो, खतना भी करया करो, ते दो दो बीवियां रखने की इजाजत भी दो, तीन तीन चार चार बिहार शरीयत विच रखियां जांदियां सी। जो बीवी की गल आए ना एक ही, ते कुर्बानियां की गल आए ते पादरी ते फिर कोई गरीब रहना ही नहीं सी। कुर्बानियां खल्लां सारियां, सीने का गोश्त, रान का गोश्त, पादरी का खुदा नूं की चढ़ाना चर्बी ते खून, ते बाकी सारा पादरी का। भाई आप शरीयत के नहीं, तो शरीयत के लिए होने के लिए लावी का पादरी चाहिए था। लावी के घराने के बगैर पादरी बन नहीं सकता था, और दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। अजी झाक करना भी मर जाता है, अभी हर एक की जिंदगी झाक देने जल्दी मरे। किन्ना लोग अपनी जिंदगी झाक दे रहे हैं। शरीयत जब झाक करना ही अज झाकिया है तो मर गए। ला दिया तो लावा है सदूक नु कोई हाथ नहीं सी ला सकता। ऐसे भाई भी गाउंड है, भाई भी गाउंड है, पादी साहब गिल साहब भी गा रहे थे, मैं भी गा रहा साहब। वहां लावी चाहिए था, और लावी के इस कमर पर रस्सा बंधा होता था ताकि और कोई ना, अगर ते सही चल रहा है घंटियां की आवाज आ रही है ते पादरी ठीक है, अगर गुनाह हो गया तो उत्थे ही मर गया। असि गालियां कट के आके हालेलुया अही नहीं मरदे, आपका कानून फर्क है, हलाक होंगे, वहां ही हो जाते थे। तो इसलिए शरीयत मूसा की मार्फत, फजल यीशु मसीह की मार्फत। जब फजल मिला तो जिस चीज के लायक नहीं थे हमें मिल गया। पाकीज़गी मिल गई, रास्तबाजी मिल गई, सच्चाई मिल गई, और ले पालक होने का हक भी मिल गया। फजल ने सबसे बड़ा काम क्या किया? उसने काम ये किया, उसने कहा अब तू रास्तबाज है, यीशु पर ईमान लाया तो मुख्तबा पे पढ़ लेते। मेरा दिल सी सारे जुबानी दास्तां, चलो पढ़ लेते एक हवाले जी। तीसरा बाब रोमियो, पहले 19 आयत पढ़ेगी, पादी साहब 19 आयत रोमियो तीसरा बाब 19वीं आयत जी। अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के माताहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। जी आगे भी। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर, शरीयत के बगैर, आप शरीयत के बगैर, शरीयत माने जी शरीयत को बगैर जी, खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। शरीयत ने खुद इसकी गवाही दी है, वही शरीयत को बगैर एक रास्तबाजी जाहिर हुई। वो किस तरह मिलती है? ईमान ले और नाल। 25 आयत आ जाओ पाती साहब, 24 और 25।
मगर उसके फजल के सबब से, उसकी मखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। फजल क्या हुआ जी? आप क्या हैं जी? रास्तबाज। मुफ्त क्या है जी? क्या है जी मुफ्त? रास्तबाज। जरा बोले जी, मुफ्त क्या है जी? रास्तबाज। नहीं नहीं नहीं, पापी महान। नहीं, रास्तबाज नहीं जी, पापी महान। अभी आप जोर लगा रहे थे हम हैं पापी महान। पापी महान का मतलब बड़ा पापी। क्या बात है। अब शरीयत के बगैर एक रास्तबाजी जाहिर हुई है। मसीह यस्सु पर ईमान लाने से हम मुफ्त रास्तबाज ठहरे। इन्होंने खुदा को जान तो लिया, बल्कि अपनी रास्तबाजी कायम करना चाहते हैं। खुदा की रास्तबाजी को कबूल ना किया। हमने यहाँ बैठकर खुदा की रास्तबाजी को कबूल करना है। आप करते हैं खुदा की रास्तबाजी को कबूल, तो अगर आपने यीशु को कबूल किया तो उसके इवज में आपको उसने कहा भाई अब तू रास्तबाज है, अब तू क्या है। शरीयत में ऐसा नहीं होता था। शरीयत में होता था पहले रास्तबाज बन तो फिर तू रास्तबाजी के काम कर, तो फिर तू रास्तबाज है। पहले क्या कर जी? रास्तबाजी के काम, तो फिर तू क्या है जी? रास्तबाज। फजल ने क्या किया? तू यीशु पर ईमान ला तो तू मुफ्त रास्तबाज है। जब तू रास्तबाज, बुनियादी रास्तबाज, तू अपनी बुनियाद से रास्तबाज है, तू अपनी बनावट से रास्तबाज है, तू सच्चाई से रास्तबाज है। अब रास्तबाजी के काम कर। बहना इस तरह हो सकता है? मैं तेन कहा जी पहले ऑपरेशन करके वहाओ तो फिर मैं तेन डॉक्टर मनना। इस भैन को कौन ऑपरेशन कराएगा? भैन इसका शरीयत कहती सी पहले करके वहा फिर तेन कुछ मनागा। ते फजल ने की किया? पहले बना दिता गया। की फजल है जी? पहले रास्तबाज बना दिया गया, पहले सच्चा बना दिया गया, पहले पाक बना दिया गया, पहले नूर बना दिया गया। अब नूरों की तरह चमक। शरीयत में तू नूर का फर्जंद तब बनेगा पहले नूर के काम कर। पहले उसने आपको नूर बनाया है। अगर आपने इसका रिजल्ट देखना बैठ जाए, इसका 100% फायदा लेना है, तो आप तरीकी है ना, जहां भी आप जाकर कह दे मैं नूर हूं, तरीकी भाग जाएगी। तरीकी का मतलब क्या है? हाँ जी, और रोशनी की गैर मौजूदगी। तरीकी का मतलब क्या है? रोशनी की गैर मौजूदगी। तो आप रोशनी नहीं है। यीशु ने आपको क्या टैकल दिया? पापी, गुनाहगार, कीड़ा, हकीर, पता नहीं की ये दिता टैकल। तुम दुनिया के तो है या नहीं? या बना यीशु की बात पर यकीन करेंगे या नहीं? यीशु ने क्या कहा? तुम क्या हो? तुम दुनिया के नूर हो। तो जब आप नूर है तो जहां तरीकी है, रोशनी की गैर मौजूदगी है, तो आप रोशनी है। तो आप ईमान से जाकर कह दे मैं नूर हूं, तरीकी भाग जाएगी। तरीकी क्या होगी जी? भाग जाएगी। दाऊद गाता है ए यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा। असी भी मग मग इंजी होंगे, इंजी नहीं होंगे तो की गाइए फिर। सुनो, यशाया को समझ मिले 26 बाब, ये होमवर्क है पढ़ना। 26 बाब यशाया जरूर पढ़ना घर में जाकर। यशाया कहता है ऐ खुदावंद तेरा हाथ बुलंद है, ये देखते नहीं। मकाशिफा फर्क है, दाऊद का मकाशिफा फर्क है। दाऊद को कहा गया, दाऊद कहता है यहोवा कुदरत वाले चुकते अपना हाथ वदा। तो यशाया क्या कहता है? तेरा हाथ बुलंद है। आप किस जगह पर हैं? ये खुदा का हाथ बुलंद हो चुका है। फिर ऐसी दुआ कर दें तो दसना दुआ ठीक की या नहीं? थोड़ा थोड़ा मैं सारा दस रहा है। खुदा मैनू शफा दे, खुदा मैनू ठीक कर दे, खुदा मैनू ठीक कर दे, तेरी बड़ी मेहनत करदा, अपनी भी इज्जत रख ते मेरी भी इज्जत रख। मैं ठीक दुआ की थी? फिर मैं की कहा ठीक है कर, ठीक करने वास्ते की कर? की मान रखेगा, कुछ तो देना पड़ेगा।
खुदावंद ने शिफा दी, खुदा ने क्या किया जी? शिफा दे दिया, फजल दे दिए। वेरी गुड, बहन के लिए क्लैपिंग कीजिए। वेरी गुड, मेरे बहन आप पर फजल है। ये कहना चाहिए बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे के मार खाने पर इसने शिफा पाई है। हालेलुया। इसकी बीमारियां उठाकर ले गया, इसकी कमजोरियां उठाकर ले गया। आज से 2000 साल पहले सिर्फ गुनाह ही उठाया, बीमारियां भी उठा ली, लाचारियां भी उठा ली। ये है जी फजल। इसको शफा मिल गई है। जिसके दर्द होती है वो कहे शफा है, शफा मिल गई। आपके यीशु ने कहा कहने पे शक ना कर, यकीन करे, दुआ में जो कहता है उसे मिल गया है। हम यकीन करें मैं तंदुरुस्त हूं, मैं एवरग्रीन हूं, मैं ठीक हूं। जिनके औलाद नहीं वो कहे मेरे पास औलाद है, जिसके पास घर नहीं वो कहे मेरे पास घर है। ईमान ये है वो अनदेखी चीजों पर कमाल करता है, जो चीजें नजर नहीं आती उनको कहे है। ये है जी फजल। ये फजल नहीं असि यसू तो मान लिया के भी गुनाहगार थे, गुनाहगार ते जो मान नहीं लिया ते फिर भी गुनाहगार। ये क्या फजल हुआ? ये कईयां दी गड्डी दे पीछे लिखा होंदा खुदा दा फजल मेरे लिए काफी है, कैरी डब्बा मिल गया, वो कईयां को करोड़ रुपए दी। भाई ये फजल नहीं है मादा चीजें मिल जाना, ये मेहनत के साथ असूल है। खुदा ने बताया सुस्त हाथ कंगाल हो जाएंगे, ये तो एक असूल है। तो फजल फर्क है। फजल ये है आप फर्जंद हैं, फजल ये है आप रास्तबाज हैं, फजल ये है आप पाक हैं, फजल ये है आप बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, फजल ये है आप उसके फर्जंद हैं। फिर जलाल की बात भी मेरा काफी नहीं हो गया पादरी साहब? कोई बात नहीं तुसी दस भी दो ना, एक गल कर लेंगे, क्लोज कर एक कर लेंगे, कोई फायदा भी होया? बहुत फायदा होगा जी। फिर करो दूसरा ग्रंथी आखिरी गल करते जेड़ा मेरा मजमून तो छड़िया ते मुकना ही नहीं, दोनों पूरी बाइबल भरी पे जिन्नी मर्जी सुनाई जाएगा पॉइंट ते सारे आज ही ते नहीं सुना रहे। दूसरा ग्रंथियों जी तीसरा बाब 11वीं आयत पढ़ेंगे पहले। क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। जी शरीयत में क्या था जी? मिटने वाली तो बाकी रहने वाली। शरीयत मिटने वाली थी, महदूद थी। जहां तक सूरज है वहां तक शरीयत है, जहां सूरज नहीं वहां शरीयत भी नहीं। मैं सोचता हूं अगर कोई यहूदी ग्रीनलैंड में चला जाए, नेट पर लिखना जरूर ग्रीनलैंड, क्या लिखना है? ग्रीनलैंड। वो 2 दिन का साल है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। अगर उठे रोजा रख ले, यहूदी रोजा के रखता सी सूरज के साथ सूरज। ऐसे आपके इर्द गिर्द भी एक बिगड़ी हुई शरीयत है आपके पास। शरीयत नहीं है, बिगड़ी हुई शरीयत। मुझे पता है ये ऑनलाइन है। शरीयत बिगड़ी हुई नहीं, शरीयत नहीं बिगड़ी हुई शरीयत। बिगड़ी हुई शरीयत वाले भी क्या करते? सूरज के साथ रोजा रखते हैं, सूरज के साथ चीजें। ऐसे ही यहूदी सब चीजें ईद के साथ करते थे। सूरज के साथ ईद, कुर्बानियां सूरज के साथ, इबादत सूरज के साथ। तो जहां सूरज नहीं वहां इबादत नहीं होगी, शरीयत के मुताबिक वहां नहीं होगी। आलम बाला पर सूरज नहीं है जी, सूरज इस आलम में है, मट्टी के आलम में है। तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है जी? मैथ जी इतना तो नॉलेज होएगा जी, डॉक्टर बन रहे हो, साइंस पढ़ी है। तारीख किसके साथ है जी? तारीख जी तारीख असी 18 तारीख 19 तारीख 20 तारीख किसके साथ है? हाँ जी जी भाई जो तारीख है ये कैलेंडर है, ये किसके साथ है? ये सूरज के साथ। ये सूरज के साथ है। किसके साथ है? सूरज के साथ। इस कैलेंडर की क्यों मुखालफत लोग कर रहे हैं? जियो वालों ने भी पिछली दफा मुखालफत की, क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कैलेंडर किसका है। ये तो एडी का कैलेंडर है। एडी किसको कहते हैं? खुदावंद को। ईस्वी खुदावंद से
तो उन्होंने कहा जी तारीख जो है ना, तारीख गलत है, 25 तारीख गलत। लोगों ने रोड़ा डाल दिया, तारीख 25 गलत है। क्यों कहते हैं 25? क्योंकि 25 से पहले 8 तारीख आती है, 8 दिन आते हैं। यीशु का खतना हुआ 8वें दिन, तो उन्होंने उससे हिसाब लगाया। 25 तारीख को गलत कहेंगे तो 25 तारीख के बाद क्या आता है? दिसंबर की 25 तारीख के बाद क्या आता है? 1 जनवरी। जी कहते 25 ਨੂੰ गलत कह देने ते नवा साल ही गलत। तो मैं तो चंगा जवाब देना, मैं कहता तेरा पैदा होना ही गलत है, क्योंकि तेरी तारीख भी एडी दे नाल ही है। अगर 25 गलत है तो नया साल गलत है, फिर नया साल ना मना। 25 ठीक है तो नया साल है। अगर 25 बुनियाद 25 है, बात यह है हम तारीख मनाते हैं। हम क्या मनाते हैं? तारीख तो यहूदी मनाते हैं, हम मुजस्सम होना मनाते हैं, तारीख नहीं मनाते, तारीखें नहीं मनाते हम। यहूदी हर एक तारीख मनाता था, सूरज के साथ जुड़ी हुई थी। तो सूरज जहां होगा वहां शरीयत होगी। तो फजर तरीकों के साथ में, मुझे बताओ फजर में कोई तारीख? उनके हर एक काम तारीख के साथ थे। फजर में लिखा आओ ईद करें, आओ ईद करें। ईद किसको कहते हैं? खुशी को। तो खुशी कैसे? आपकी आज बर्थडे है जी, सारे आलम को खुशी होगी? नहीं, यीशु की बर्थडे मनाएंगे तो आलमगीर खुशी है। हर उम्मत को, हर एक कबीले को, हर एक शख्स को, तो उसको ईद कहते हैं। जो खुशी आलमगीर हो उसे ईद कहते हैं। तो सुनिए, यीशु की तारीख इसलिए हम नहीं मनाते, यीशु इस आलम का नहीं है, आलम बाला का है। आलम बाला पर सूरज नहीं, वहां तो नूर है। शरीयत मिट जाएगी, फजल जो जलाल है बाकी रहेगा। क्या नौवीं आयत भी पढ़ते जरा भाई साहब, ग्रंथियों की। ग्रंथियों, हाँ जी, 9वीं आयत, पहले 11वीं पढ़ी फिर 9वीं। दूसरा ग्रंथियों 3 बाब 9वीं आयत जी। क्योंकि जब मुजरम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था, तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। मुजरम ठहराने वाला क्या था जी? मुजरम ठहराने वाला अहद, मुजरम ठहराने वाला अहद कौन सा है? शरीयत। तो रास्तबाजी का अहद तो जो मूसवी शरीयत का अहद था ना, वो बनी इसराइल के लिए था। सुन बनी इसराइल, 24 बाब खरोज सिर्फ इसराइल के लिए। तो जो नया अहद है लिखा तमाम जहान के लिए, कफारा तमाम जहान के लिए, माफी तमाम जहान के लिए, रसाई तमाम जहान के लिए। महदूद नहीं, ला महदूद है। कोई उम्मत की नहीं, कोई एक शख्स के लिए नहीं। जो यीशु पर ईमान लाए तो वो रास्तबाज ठहराया जाता था। तो शरीयत पर अमल करेंगे तो कहाँ जाएंगे? शरीयत पर अमल करेंगे तो यहूदियत में शामिल होंगे। खतना करवाएंगे तो यहूदियत में शामिल, कुर्बानियां देंगे तो यहूदियत में शामिल, दाढ़ी रखेंगे। मैं फैशन वाली दाढ़ी की बात नहीं कर रहा भाई, ये फैशन वाली है ना? नहीं, ये फैशन वाली है। उनका मतलब है किसी मजहबी नहीं है। हाँ, इसका मतलब है तो सिंपल ही है, फैशन वाली, फैशन से मुराद मजहबी नहीं है जी। ना तो आपने यीशु के लिए रखी है, ना आपने किसी नबी के लिए रखी है, ना आपने कोई सुन्नत पूरी की है। ये तो एक फैशन के तौर पर एक ट्रेंड चला हुआ है, उस ट्रेंड के मुताबिक भी सब दाढ़ी रखेंगे, वो एक ट्रेंड है जी। तो यहूदी जब दाढ़ी रखता था वो फैशन के लिए नहीं रखता था, वो हुक्म को मानता था। और आप तो इतराज नहीं, कोई फ्रेंच रख ले, कोई छोटी रख ले, किसी को क्या। तो शरीयत में ऐसे नहीं होता था, वह पूरी की पूरी दाढ़ी होती थी। यहाँ पटे रखे जाते थे शरीयत में, यहाँ तक क्यों? फजल में ऐसा नहीं है। शरीयत में सर डांपा जाता था मर्दों का, फजल में नहीं, क्योंकि फजल में ये मसीह उसका सर है। मर्द का सर कौन है जी? मसीह।
इसलिए आप मसीह महकूम नहीं, इसलिए आप अपना सर नहीं ढांकते। तो आपको जलाल दिया गया है। शरीयत में जलाल मांगा, मूसा ने कहा अपना जलाल मुझे दिखा दे। उसने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? इतना प्यार करता है, तेरे लिए महल छोड़ा, तेरे लिए बादशाही छोड़ी, तो तुझे जलाल नहीं दे रहा। कहता मैं अपनी सारी नेकी तेरे आगे रखूंगा। उसने कहा अपना जलाल दिखा दे। उसने कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। क्यों नहीं दे रहा मूसा को जलाल? जब बेटा आया तो बेटे ने कहा ऐ बाप, जो जलाल तूने मुझे दिया वो जलाल मैंने इन्हें दिया, इसका सबूत दे देता हूं। आपके पास जलाल है, आपको नजर नहीं आता, आपके पास जलाल है, इसका सबूत देने लगा हूं। आपके सामने जैसे ही बदरू आती है थरथराती है, काम की चीखा मार दे। इंजी पादी साहब या नहीं? तेरे सामने आके बीमारी भी चीखा मार दी है या नहीं? मौत भी भज दी है या नहीं? बीमारियां बदरूंगा क्यों भज दी है? नहीं जी नहीं, जलाल है आपके पास, वो जलाल जो खुदा बेशतर से रखता था। वो किसके सबब से मिला? खुदा के बेटे के सबब। भाजी आपको भी जलाल है। ऐसे तुसी कहते थे जलाल है, ऐसा जलाल का तख्ती लग जाता है। जलाल का मतलब क्या है? शताइश नहीं, इज्जत नहीं। जलाल का मतलब है उसकी खुदाई, उसकी जात, उसका होना, प्रेजेंट, डिवाइन, हाजिर हो जाना, मौजूद हो जाना, पूरा रूप उसका होना, उसकी पूरी जात होना। जलाल का रूह तुझ पर साया करता है। ये फजल है जी आप पर, आपको जलाल दिया गया। तो ऐसे कहते खुदा तेनू जलाल देने, तेनू जलाल दे। और जलाल जाहिर करना है जो आपको दिया गया। आमीन। जलाल आपने क्या करना है जी? जाहिर करना है। क्या करना है? जलाल जाहिर करना है जो यीशु की मार्फत आपको दिया गया है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप आलमे बाला पर बैठे हैं, इसलिए क्या आलमे बाला के ख्याल में रहो। आलमे बाला के ख्याल में रहो। तुम लफ्जों के खादम नहीं रुके। मूसा के मानने वाले शरीयत वाले और यीशु के मानने वाले फजल वाले। फैसला आपने करना है जी, आप फजल वाले हैं या मूसा वाले हैं जी। ये तो गवाही है जी। पुराना अहदनामा क्या है जी? गवाही। पुराना अहदनामा क्या है? असल की नकल। असल की क्या है जी? नकल। असल का अक्स ते असी की है हकीकत। यीशु मसीह की है जी हकीकत। आपकी हकीकत कहाँ है? मसीह में। बात बड़ी खूबसूरत, मैं चाहता हूँ ये मिस ना हो जाए। जितनों ने इसे कबूल किया, लिखा बड़ी खराबी से छूटकर, मेरे साथ बोलिए, बड़ी खराबी से छूटकर उस वादे के सवाब से ज़ाते लाही में शरीक हो जाओ। शरीयत पर अमल करोगे तो यहूदियत में जाओगे, फजल पर अमल करोगे तो ज़ाते लाही में शरीक हो जाओगे। बाकी सारे मजहब में शरीक करते हैं, आपका दीन जो है वो ज़ाते लाही में शरीक कर देता है, खुदा की जात दिला देता। पहले कोई हम उम्मत कोई कबीला ना थे, अब खुदा की उम्मत और कैसे बने? खुदा की जात से। वो जात कैसे मिली? यीशु पर ईमान लाने से। खुदा आपको बरकत दे।